हज कमेटी और हज हाउस बनाने तक के सफ़र को लेकर हाजी निज़ामुद्दीन ने दिया अपना बयान। कहा, लोग टांग खिंचाई करने से नहीं आ रहे बाज। इस साल कुछ अनुभव हुए हैं और बहुत ज़्यादा अनुभव हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है 2 दिन ट्रेनिंग कैंप लगा करके हाजियों के टीकाकरण का कार्यकाल पूरा हो चुका है, और जो बच्चे कुछ हैं वो भी इंशाल्लाह निमट जाएंगे। और अब जो है वो 21 मई से जो फ़्लाइटें शुरू होंगी उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे ईओ साहब जो है महमूद खान साहब, वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और उसका टेंडर वगैरह करके और इंशाल्लाह ताला जल्दी ही वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ इस साल खट्टे मीठे अनुभव सामने आए। उन बातों को देख करके थोड़ा सा दिल को एहसास होता है कि राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता 26 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह सेवाएं दे रही है, निःशुल्क खिदमात को अंजाम दे रही है, निःशुल्क जो है सेवा खिदमात को अंजाम दे रही है। और उसके बावजूद लोग जो है चीमा गोइयाँ करते हैं तो थोड़ा एहसास होता है। यानी कभी कभी तो ऐसा एहसास होता है जैसे चाय से ज़्यादा केतली गर्म हो रही है। तो ये अच्छा नहीं है, टांगे पकड़ के खींचना अच्छा नहीं है। क्या है कि अभी इन दिनों के अंदर जो वहाँ कैंप चल रहे थे, तो उस कैंप के अंदर कोई न्यूज़ लगी जो कि हमने नहीं लगाई। उसके बावजूद शक का दायरा हम पे कायम किया जाता है, जबकि उन लोगों को ये बात अच्छी तरह वाज़ेह है कि सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, हमने हर सरकार के बीच दरमियान में काम किया है और हाजियों के हित के लिए काम किया है। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता 26 सालों से जो निःशुल्क सेवाएं दे रही है, जिसके अंदर हज हाउस की ज़मीन का अलाट करवाना, हज हाउस को बनवाना, जयपुर से फ़्लाइटें शुरू करवाना, ये सारे काम बुनियादी राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने किए हैं। अब जब ये काम हमारी संस्था करती आ रही है तो हमारे लिए इतनी ओछी सोच लोगों के जहन में जो है वो ऐसा क्यों है, ये मेरे को दुख पहुंचाता है, तकलीफ़ पहुंचाती है ये बातें कि लोगों में इतनी ओछी सोच है। उनका मकसद सिर्फ टांग पकड़ के खींचना है, ना कि कोई बात को करना। हमारे चेयरमैन आते हैं, हर कार्यकाल के बाद में नया चेयरमैन आते हैं, कई प्रशासक भी लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सम्मानीय लोग हैं ये सारे हमारे, चाहे वो चेयरमैन हो या ईओ हो। लेकिन कुछ चेयरमैन या कुछ प्रशासक इस तरीके के भी गुज़रे हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी अना को देखा है, ना कि खिदमतगारों को। जबकि जो भी चेयरमैन आए, अगर वो अपने खिदमतगारों को देख करके उनके साथ में वो चलें और उनको वो साथ दे करके चलें, उनकी भी हौसला अफजाई वो करें, तो उनका हौसला कितना बढ़े। लेकिन चेयरमैन इन बातों को नहीं देख करके उनके दिलों के ऊपर एक तरीके से गाज घेरते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ पर 3 ईओ ऐसे आए हैं जिन्होंने हर बात का मशवरा किया है। चेयरमैन कोई नहीं आया, लेकिन ईओ ऐसे आए हैं जिन्होंने हर बात का मशवरा किया है। एक साहब हैं रिजवी साहब, जो शिया समुदाय से आते हैं। दूसरे खान मोहम्मद खान साहब थे, जो वो एक मरतबा के बाद में हर बार वो मशवरा किया करते थे। एक मरतबा उन्होंने चोट खा ली थी, उसके बाद में उन्होंने हर बात का मशवरा किया। उसके बाद में अभी जो मौजूदा हालात में हैं ईओ डॉक्टर महमूद खान साहब, ये वक्तन फ़वक्तन बुला कर के भाई अपन को इस तरीके से काम को करना है। हालांकि करेंगे वही जो प्रशासनिक अधिकारी तय करेंगे, फाइनल वही होगा। लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि हमें भी अहमियत दी, और हमें चेयरमैन जो भी आते हैं
वो अहमियत नहीं देते हैं, तो हमें इस बात का नागवार गुजरता है और गुजरना भी चाहिए, क्योंकि हम कंधे से कंधा मिला के हज कमेटी के पास में के साथ में हम चलते हैं, उसके बावजूद वो हमें अहमियत ना दें तो ये हमारे लिए दुखदायी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर हमारे साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, जबकि हम बुनियादी पत्थर हैं इस हज हाउस के भी, क्योंकि इस हज हाउस के अंदर जो भी तामीरात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने करवाई है खड़े होकर के। अभी ऊपर की जो मंजिल चढ़ी है इसमें ज़रूर अमीन कागजी साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने बुनियाद रखी। इससे पहले जो बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी वो राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने रखी थी, और राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब शेर मुफ्ती ज़ाकिर नोमानी साहब, हम दोनों ने ही रखी थी। तो जब हम इस तरीके के काम करते हैं तो बीच के जो लोग हैं उन लोगों को भी इतनी टांग पकड़ के नहीं खींचनी चाहिए कि जो है मतलब लोगों को नागवार हो या इंतशार बढ़े। मैं नहीं चाहता। हमने 4 मरतबा कोशिश की है कि जितनी भी संस्थाएं जयपुर में काम करी है सब एक प्लेटफार्म पे आ जाएं और एक प्लेटफार्म पे आकर के काम करें, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी को अपनी अपनी रपली और अपना अपना गीत चाहिए और वो करते हैं। करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उससे भी एतराज़ नहीं है, लेकिन जब हम तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करते तुम हमारे कामों में इंटरफेयर क्यों करते? तो ये एक तकलीफ दे बात है हमारी। हाजी साहब, हज हाउस की जो ज़मीन है जी, सुनने में ऐसा है कि राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के नाम से अलॉट की गई। जी, ये तकीउद्दीन साहब जो एमएलए थे हमारे जोहरी बाज़ार विधानसभा क्षेत्र के, क्योंकि उस वक्त किशनपोल नहीं था, ग्रामीण और जोहरी बाज़ार था, तो उस वक्त जो वो एमएलए थे वो अपने जेडीए के अधिकारी थे। तो उन्हों के और हमारे दरमियान में जब बातचीत हुई थी तो राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की प्रस्तावित मांग पर हज हाउस की ज़मीन को अलाट किया गया, और उस वक्त हज कमेटी नहीं थी। देखने वाली बात यह है, आप देखें इस बात को, मतलब आप इस हज के मुतालिक जब पहलुओं को देखेंगे तो बहुत सारे पहलू ऐसे निकल कर के आएंगे कि आप खुद इस बात को एहसास करेंगे कि हमने क्या क्या काम किया है, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने क्या क्या काम किए हैं। आप ये देखें, उस वक्त हज कमेटी नहीं थी, हमने गहलोत साहब से लेटर लिख कर के दरख्वास्त की कि यहाँ पे हज कमेटी कायम की जाए। गहलोत साहब का हमारे पास में लेटर आया, 2003 के अंदर जवाब आया कि आपने ये जो प्रस्ताव दिया हम आपके शुक्रगुजार हैं, और उसके बाद में हज कमेटी बनी है। जब ये अलाटमेंट लेटर जारी हुआ था, तकी साहब ने जब अलाटमेंट लेटर दिया था, उस वक्त अलाटमेंट लेटर आ गया। आने के बाद में मैंने इसको सबसे पहले वक्फ बोर्ड में इंदराज करवाया था। उस वक्त नासिर अली नकवी साहब चेयरमैन हुआ करते थे, तो नासिर साहब के पास में जाकर के मैंने वक्फ बोर्ड में इंदराज करवाया, और जब हज कमेटी मुकम्मल हो गई उसके बाद में वक्फ बोर्ड से निकलवा करके अपने कलेक्ट्रेट जा कर के तहसीलदार पटवारी साहब से मिल कर के उसमें इंदराज करवाया हज कमेटी के नाम से। तो ये सारे काम बुनियादी जो है ये राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने किए हैं, और आजकल के नौजवान ये समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये बड़ी दुख की